और जब आप इस प्रकार से करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको 2 गुना सुख देगा। और इनको सपोर्ट करे प्रभु, इन्हें फेवर दे प्रभु, इन्हें सामर्थ्य दे प्रभु, इन्हें बल ज्ञान बुद्धि दे परमेश्वर, ताकि प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपने अपने जीवन में कुछ चीजों को खो दिया हो सकता है आपने अपने जीवन साथी को खो दिया, हो सकता है आपने अपने प्रियजन को खो दिया, किसी परिवार के सदस्य को खो दिया है, हो सकता है आप अपने जॉब को खो दिया है, हो सकता है आपने अपने बिजनेस को खो दिया है, हो सकता है कि आपने अपनी रेपुटेशन को ही खो दिया हो, अपने आदर सम्मान को खो दिया हो, या फिर कुछ और आपने खो दिया हो। तो परमेश्वर का वचन आज शाम में आपको उत्साहित करता है। परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, जकरिया की किताब उसका 9 अध्याय और 12 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दुगना सुख दूंगा। आमीन। दोस्तों यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हे आशा धरे हुए बंदियों। दोस्तों, इस समय की बात हो रही है जब इजरायली लोग दूसरे देशों में हैं, वे तितर बितर हो रखे हैं, और परमेश्वर का वचन उनसे कहता है कि हे आशा धरे हुए बंदियों। वो बंदी लोग तो हैं, वे बंदवाई में तो हैं, वे अपने देश से बाहर तो हैं, वे निकाले हुए तो हैं, परंतु उनके अंदर फिर भी एक आशा है। उन्होंने एक आशा को रखा हुआ है कि हम वापस अपने देश जाएंगे, परमेश्वर फिर से हमारे जीवन में काम करेगा और हम फिर से पहले जैसे सुख को अपने जीवन में देखेंगे। जिन परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर पे आशा रखी हुई है, उनसे परमेश्वर कहता है कि गढ़ की ओर फिरो। दूसरे शब्दों में, अपने देश की ओर फिरो, या फिर स्वयं गढ़ परमेश्वर है, परमेश्वर की ओर फिरो, परमेश्वर की ओर फिरो। हे आशा धरे हुए बंदियों, तुम परमेश्वर की ओर फिरो, अपने मन को, संपूर्ण मन को परमेश्वर की ओर लगाओ। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए कि अपने बुरे कामों को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करो, अपने गलत कामों को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करो, तो मैं आज ही बताता हूं कि मैं तुम्हें 2 गुना भाग दूंगा। जो आज तुम्हारे पास है उसका भी तुम्हें 2 गुना दूंगा, 2 गुनी आशीषें तुम्हारे जीवन में दूंगा, 2 गुना सुख तुम्हें दूंगा, 2 गुना धन संपत्ति तुम्हें दूंगा, सब कुछ मैं तुम्हारे जीवन में 2 गुना दूंगा। जो कुछ तुमने खो दिया है वो सब भी मैं तुम्हें 2 गुना दूंगा। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें परमेश्वर की ओर ताकना है, तुम्हें वापस परमेश्वर की ओर लौटना है, अपने बुरे कामों को छोड़कर, अपने बुरे चाल चलन को छोड़कर, अपने सब गंदे कामों को छोड़कर परमेश्वर की ओर लौटना है। और जब आप इस प्रकार से करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको 2 गुना सुख देगा। यदि आप उसके पीछे चलना शुरू करते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उस पर आशा रखते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे 2 गुना दूंगा, 2 गुनी आशीषें, 2 गुना सुख, 2 गुना सब कुछ परमेश्वर आपको देगा। जो कुछ आपने खोया है, या फिर जो कुछ आप चाहते हैं अपने जीवन में, उसका भी परमेश्वर आपको 2 गुना देगा। हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं, जो कुछ उसने खोया था उसका 2 गुना परमेश्वर ने उसे दिया। हमारा परमेश्वर डबल पोर्शन को देने वाला परमेश्वर है, 2 गुना देने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि प्रभु, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आए हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा कोई भी नहीं जिसने मेरे लिए अपने माँ बाप, भाई बहनों को छोड़ा हो और वो इसी धरती पर उसका 2 गुना न पाए। परमेश्वर हर एक चीज को 2 गुना देने वाला परमेश्वर है। हो सकता है आपने प्रभु के ही नाम के कारण बहुत सी चीजों को छोड़ दिया हो, बहुत से लोगों को छोड़ दिया हो, बहुत सी बातों को छोड़ दिया हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सब आपको 2 गुना मिलेगा, वो सब आपको इसी धरती पर 2 गुना मिलेगा। इसलिए आप चिंतित ना होएं, निराश ना होएं,
परेशान न हों, परमेश्वर पर आशा रखें, परमेश्वर के पीछे चलते रहें, उस पर भरोसा रखें, उससे प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर आपको दोगुना देगा, दोगुना सुख देगा, दोगुना शांति देगा, दोगुना आशीषें देगा, दोगुना धन संपत्ति भी देगा, दोगुना वो सब चीजें देगा जिनकी आप कल्पना करते हैं या फिर जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। दोगुना आदर सम्मान भी प्रभु आपको देगा। और यदि आपने प्रभु के नाम के लिए कुछ चीजों को खोया है, उसको भी प्रभु आपको डबल करके देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। विशेषकर हम धन्यवादी हैं कि आपने हमारे नए भजन पर बहुत सारा प्यार दिखाया। आप लोग रोज सुबह शाम उस भजन को सुन रहे हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और एक सूचना है कि यदि कोई भी व्यक्ति आपसे हमारे नाम से या फिर हमारे चैनल के नाम से डोनेशन मांगे, दान दसवांश कुछ भी मांगे, तो आप बिल्कुल भी न दें, क्योंकि हम कभी भी किसी भी व्यक्ति से डोनेशन या फिर दान दसवां अंश नहीं मांगते हैं। जो देते हैं वो अपनी खुशी से देते हैं, अपने हाथों को आगे बढ़ाते हैं और परमेश्वर उन्हें आशीष देता है। तो हम किसी से भी नहीं मांगते। यदि आपसे कोई इस प्रकार की बातें करता है तो इसका मतलब वो आपके साथ में फ्रॉड करना चाहता है। तो इसलिए आप बहुत सोच समझ कर रखें, क्योंकि आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है। तो हमारे चैनल के नाम से या फिर हम दोनों के नाम से यदि कोई आपसे दान दसवांश या फिर किसी भी प्रकार से पैसा मांगे, तो आप बिल्कुल भी न दें। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सबको जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। मेरा नाम अर्चना है, मैं यूपी के रायबरेली से बोल रही हूँ। मेरी 2 गवाही हैं। पहली गवाही ये है कि हम 17 अक्टूबर को अपने दीदी के बच्चों के लिए, जीजा के लिए प्रे करवाए थे। उनका एक्सीडेंट बहुत भयानक हुआ था कानपुर हाईवे पर। उन्नाव लेके गए, वहाँ से जवाब दे दिया गया कि बचने की कोई उम्मीद नहीं। फिर वहाँ से ट्रांसफ़र किए, हाईलेट ले गए, कानपुर हाईलेट। फिर हम लोगों ने प्रे टावर पे फ़ोन किया और अमृता सिस्टर के प्रे टावर पर, तो उन्होंने दुआ की और एक आधे घंटे बाद उनको होश आ गया। परमेश्वर का हम लाखों लाख धन्यवाद करते हैं, पिता परमेश्वर का। कोई उम्मीद नहीं थी बचने की। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ा चमत्कार किया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। और हमारी दूसरी गवाही है कि हमारे सिर में, आधे सिर में दाने पड़े थे, पके हुए थे और हम दवा करवा रहे थे। दवा भी रिएक्शन कर जा रही थी, ठीक नहीं हो रहे थे। हमने फिर अमृता सिस्टर के व्हाट्सएप पर फ़ोटो भेजा, उन्होंने प्रेयर किया। उसके तीसरे दिन ही हमारे दाने सूख गए। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह का लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का हृदय से धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है और आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह आपके लाइफ में कार्य करेंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे प्यारे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप बहुत ही भले पिता हैं। आप हम सबके जीवन के आधार हैं प्रभु। आप हम सबके जीवन के प्रभु हैं खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु कि आपने हम सबको बुलाया, हम सबको चुना, ताकि हम सबको तू अपना बेटा और बेटी बनाए, अपना मित्र बनाए। मैं धन्यवाद करती हूँ कि यीशु आप हमारे मित्र हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको अपना मित्र कहा है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप हम सबके प्रभु बेस्ट फ्रेंड है खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके पवित्र आत्मा के लिए जो आपने हमें सहायक के रूप में दिया है, और धन्यवाद प्रभु आपकी प्रेजेंस के लिए, आपके होली स्पिरिट के प्रेजेंस के लिए खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं प्रेज करती हूँ प्रभु आपके पवित्र नाम को। धन्यवाद यीशु मसीह। आज जितने भी भाई बहन प्रभु आपके नाम पर विश्वास करते और हमारे साथ
रात इस प्रार्थना में आज की शाम में शामिल है मेरे प्रभु, उन्हें बहुतायत से आशीष दे, उनके जीवनों में कार्य करे, उन्हें बहुतायत से बरकतें दे मेरे प्रभु जी। और आज प्रभु जब आपका वचन उनके जीवनों में आया है, आज जब आपके वचन ने प्रभु उनके हृदय में एंट्री की है, तो खुदावन ये वचन उनके जीवन में कार्य होने पाए पिता। प्रैक्टिकली इस वचन को ये अपने जीवन में एक्सपीरियंस करे प्यारे परमेश्वर। ऐसी दुआ, ऐसी विनती यीशु आपसे हम मांगते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु कि आज के शाम में इन भाई बहनों के हर एक दुख, समस्या, परेशानी, रुकावटें, संकट, विरोध इनके लाइफ से आप दूर करें परमेश्वर, और इनको सपोर्ट करे प्रभु, इन्हें फेवर दे प्रभु, इन्हें सामर्थ्य दे प्रभु, इन्हें बल, ज्ञान, बुद्धि दे परमेश्वर, ताकि प्रभु जब इन सारी बातों को वो आपसे पाए तो प्रभु आपकी महिमा में इस्तेमाल होने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, जबकि आज हमने वचन को सुना प्रभु, तो हमें एक बहुत बड़ा उत्साह हमारे जीवन में मिला प्रभु, कि जब प्रभु कुछ भी खोते हैं तो उससे दुगना प्रभु लौट आता है, दुगना सुख प्रभु हमें तेरी ओर से मिलता है। तेरे लोग तो दुख में है, समस्या में है, निराशा में है, बीमारियों में है, बहुत कुछ है जो उन्होंने अपने जीवन में खो दिया है परमेश्वर पिता। अपना चैन, विश्राम, मान सम्मान, और प्रभु अपने परिजनों को पिता परमेश्वर, अपने जॉब को प्रभु, अपने बिजनेस को प्रभु, अपनी हेल्थ को परमेश्वर पिता, आज प्रभु ऐसी सारी बातें इनके जीवन में है। खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिन्होंने अपने अच्छे स्वास्थ्य को खोया है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु वो अपने अच्छे स्वास्थ्य को पाएं। यीशु के नाम से प्रभु, यीशु के नाम से उनके शरीर भले, चंगे और स्वस्थ हो जाएं। यीशु के नाम से अच्छा स्वास्थ्य प्रभु तेरे लोगों को आप दे, उनके बच्चों को दे, उनके परिजनों को दे, जिन्होंने आज प्रभु हॉस्पिटल में प्रभु जो है, जिन्हें डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, जिनके शरीरों में बहुत ज्यादा बीमारियां हैं पिता परमेश्वर खुदा, उन्हें आप अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आप अच्छा स्वास्थ्य देने वाले, चंगा करने वाले परमेश्वर है। आज की सुंदर शाम में प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, जब इन्होंने अपने परिजनों को खोया है परमेश्वर पिता, इन्होंने प्रभु अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, या फिर अपनी फैमिली को प्रभु, फैमिली में किसी जन को खोया है और ये निराश है मेरे परमेश्वर, परंतु प्रभु तेरा वचन कहता है कि हे आशा धरे हुए बंधियों, सच में मेरे प्रभु तेरा वचन एक बहुत बड़ी होप उन्हें देता है परमेश्वर, कि आप उन्हें दुगना सुख देंगे प्रभु। आज इनके इस शोक को, इनके इस आंसुओं को, वो दुख का समय, वो पीड़ा का समय परमेश्वर, जब इनके हृदय में प्रभु वो दुख है, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु कि आप इन्हें हील करें परमेश्वर, आप इन्हें दुगना सुख दे प्रभु जी, उस दुख को दूर कर और अपने वो सुख को जो आप सिर्फ दे सकते हैं, वो सुख उनके जीवन में दे मेरे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जिन्होंने जॉब खो दिया है, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उनके लिए और भी अच्छा बेस्ट जॉब आप उन्हें देकर फिर दोबारा से आनंदित करें, उन्हें अच्छा बिजनेस देकर आप आनंदित करें परमेश्वर पिता, उनके जीवन में सब कुछ सवारे परमेश्वर और उन्हें आनंदित करें परमेश्वर पिता। इनके मान सम्मान को फिर से प्रभु आप बढ़ाएं मेरे खुदा, फिर से इनकी रेपुटेशन को आप बनाए परमेश्वर पिता। प्रभु किसी भी कारणवश प्रभु, या फिर अपनी गलतियों के कारण बहुत कुछ है जो इन्होंने खो दिया है, परंतु प्रभु जब अपनी आशा प्रभु तुझ पर रखी है तो इनकी आशा तुझ में पूरी होने पाए पिता। इनकी आशा प्रभु यीशु आप पूरी कीजिए परमेश्वर, और दुगना सुख इन्हें आप दीजिए परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड कि आज की शाम में आपने अपने लोगों के दुखों को दूर किया और उन्हें दुगना सुख देने का वायदा किया है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आप वायदे के परमेश्वर हैं, अपनी वाचा को जो आप बांधते हैं उसे आप पूरा करते परमेश्वर पिता। प्रभु आज की शाम में प्रभु इनकी चिंताओं को, इनकी निराशा को, इनकी फिक्र को दूर कर, इन्हें चैन और विश्राम दे प्रभु, सुकून भरी नींद दे प्रभु जी, डर को और बुरे सपनों को दूर कर पिता, और उन आने वाले गलत विचारों को जो इन्हें बार बार परेशान करती है पिता, उन बातों को आप दूर कर और ये निश्चिंत होकर सोने पाए प्रभु। और आज जितनी भी विनतियां हैं प्रभु, हम नहीं जानते कि क्या इनके हालात हैं, क्या इनकी सिचुएशन है, परंतु पिता इस प्रार्थना के माध्यम से उन बातों को इन्होंने एक एक करके आपके आगे रखा है। खुदा मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने उनकी प्रार्थना को सुना है, आपने उन्हें स्पर्श किया है, आपने उनके जीवन में अद्भुत किया है। धन्यवाद पिता। प्यारे परमेश्वर छोटे बच्चों को आशीष दे, नौजवानों को, बुजुर्गों को आशीष दे, और खुदावन तेरे वचन के गहन अध्ययन में इन्हें बढ़ाए परमेश्वर पिता, अपने भेदों को, रहस्यों को पिता इन भाई बहनों पर प्रकट करे खुदा। धन्यवाद करते, सब कुछ तेरे हाथों में देते। जितने भाई बहन प्रभु सेवा कार्यों में हमारे साथ शामिल होते हैं, सहभागी बनते खुदा, उन्हें आशीष दे प्रभु कि वो घर बैठे हुए प्रभु तेरी सेवा को करते हैं खुदावन।
मेरे प्रभु जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, हम सबको तू आशीष दे पिता, और यूं ही हम तेरी संगति में सुबह शाम की संगति में बने रहे, क्योंकि तेरा आना निकट है परमेश्वर, और तू तैयार चाहता है प्रभु अपने लोगों को, और वो तेरे वचन के द्वारा तैयारी प्रभु जारी है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आपने प्रार्थना और वचन के द्वारा आशीष पाई है, हमारे साथ में यूं ही आप सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल हुए, अपनी गवाहियों को जो परमेश्वर ने प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में किया है, उन गवाहियों को जरूर से हमें भेजें, ताकि जब आपकी गवाही को शेयर किया जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी गवाही को सुनकर उत्साहित हो सके और उनके जीवन में बड़ा आनंद हो सके। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।